गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैं काफी लंबे समय के बाद आप लोगों के साथ इस मीटिंग में आई हूँ। सबसे पहले मैं आपकी होस्ट दोस्त अतुला ब्राक्टा, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करती हूँ। काफी लंबे समय के बाद मुझे आज श्री RM शर्मा सर ने इस मीटिंग में इनवाइट किया है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे इस होस्ट के लिए इनवाइट किया है। वैसे आप हमारे आदर्श है, जिसने काफी लंबे समय से जो भी मैं आज यहाँ पर हूँ आपकी वजह से हूँ। जो आपने सिखाया है हमें, तो काफी नॉलेज ली है आपसे सर। तो आज मुझे लगा कि चलो सर ने बुलाया है तो मैं चली जाती हूँ। इतने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं। आज ऑनलाइन का ही जमाना है, सब है, सोशल मीडिया पर ही सब कुछ हो रहा है। तो आज हम कुछ नया जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आई, जो हमारे इस इवनिंग सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट है उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर हमारी मिसी शर्मा जी, निशा मैम है, उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे सेल्स मास्टर मिस्टर RM शर्मा सर, उनका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम सर से जानेंगे ऑनलाइन बिजनेस सीक्रेट्स के बारे में। तो आप सभी इस मीटिंग को इतना इस शेयर करिए इस लिंक को, कि ताकि सभी इस मीटिंग का एंजॉय कर सके और सीख सके। तो मैं आज इनवाइट करना चाहूंगी सर को। तो सर के लिए मैं एक शायरी कहना चाहूंगी। स्टेज पर जो पधार रहे हैं, स्टेज पर जो पधार रहे हैं, उनके चारों तरफ गुणगान है। स्टेज पर जो पधार रहे हैं, उनके चारों तरफ गुणगान है। तालियों के साथ स्वागत करे, तालियों के साथ स्वागत करे इनका, क्योंकि ये हमारे इस इवनिंग सेशन की शान है। तो सर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ इस सेशन के लिए। प्लीज आइए और इस सेशन को कंटिन्यू करिए। थैंक यू अतुला जी, बहुत बढ़िया सी होस्टिंग करने के लिए। और काफी लंबे समय के बाद आपने इस GWA के प्लेटफॉर्म पर आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। और आप दुनिया को अपनी इस होस्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। लेकिन साथियों, ये बिल्कुल आप अपने आप में ये कह सकते हैं कि ध्यान रखें एक बात का, कि किसी भी चीज की सफलता उसकी निरंतरता पर निर्भर करती है। हमें क्या सीखना है? किसी भी चीज की सफलता उसकी निरंतरता पर निर्भर करती है। आप कोई भी काम करें जीवन में, एनीथिंग, ये उस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने किसी भी काम में कितने कंटिन्यूअस, कितने कंसिस्टेंसी के साथ काम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। माई सेल्फ RM शर्मा, सेल्स मास्टर फ्रॉम द एडोमी बिजनेस, फाउंडर ऑफ ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TNN सुपर कंप्यूटर्स। आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा ऑनलाइन बिजनेस के क्या सीक्रेट्स। ओके, तो क्या हम सभी सुनने और समझने के लिए तैयार हैं? तो आप यस बोल सकते हैं चैट के माध्यम से। और आज के सेशन को बड़े सरल भाषा के अंदर सीखेंगे, समझेंगे, और ये अपने अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने अंदर से एनालिसिस करेंगे कि हम किसी भी काम की सफलता के लिए हमें जो करना चाहिए, क्या वो हम कर रहे हैं। हमारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है।
इस डिजिटल बिजनेस को करने के क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं, ये आज हमारा सभी का जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा थोड़ा सा हो सकता है, अगर हम प्रमोशन अभी 2 मिनट और कर लें इस सेशन का, अपनी टीम के अंदर, आउट ऑफ टीम, न्यू प्रोस्पेक्ट्स, तो शायद इस सेशन को और ज्यादा एनर्जेटिक एंड वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। आप अपना काम करते रहिए और हम अपने तरफ से अपना बेस्ट से बेस्ट देने की आपको कोशिश करेंगे आज इस सेशन के माध्यम से। तो कुछ सामान्य चीजों पे चर्चा करते हैं और फिर अपने ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले एक शब्द होता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, और व्यापार का दूसरा हाथ तो ये होता है कि जब उसको आप करते हैं तो सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो लॉस या प्रॉफिट। ठीक है ना? जब प्रॉफिट होता है तो उसी काम को और जोर शोर से करने का हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। ओके? और जब उत्साह पैदा होता है किसी भी काम को करने का, तो काम करने की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि उत्साह के साथ किया हुआ कोई काम ना बहुत बड़े पैमाने पे अपने दिमाग को योजनाएं बनाने का मौका देता है। ओके? योजनाएं कैसे बनाई जाए, क्योंकि उत्साह है, फिर उस पर कैसे काम किया जाए, ये हमको सफलता, उत्साह भरती है। और मान लीजिए कि हम असफल हो जाते हैं या हमारी सफलता लेने में थोड़ा सा देरी होती है, तो क्या होता है कि हम वहां पर हतोत्साहित होने लगते हैं, है ना? थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है, मूड स्विंग करने लगता है, काम करने का मन नहीं रहता है, थोड़ा सा अपना जो साहस है ये थोड़ा सा डाउन होने लगता है। तो इन सब के पीछे कारण क्या है, इसको कैसे ओवरकम करना है, और डिजिटली बिजनेस को हम जब कर रहे हैं तो इसके क्या सीक्रेट्स हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हमें फॉलो करना। तो मैं इस सेशन को इंटरेक्ट भी बनाना चाहता हूँ, इंटरेक्टिव सेशन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बातचीत करते रहते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन। देखिए, मीटिंग सेशन वर्कशॉप का एक सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कि इसको कैसे सक्सेस बनाया जाए। इसको हम जब भी सक्सेस बना सकते हैं जब ये इंटरेक्टिव सेशन। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब हुआ कि मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको बताने, समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप किस तरीके से सीख रहे हैं, उसको आप कैसे ग्रैब कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप बेहतरीन तरीके से, गंभीर रूप से किसी चीज को सीख रहे हैं, सीरियसली आप किसी चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो देखिए, बात डिजिटल बिजनेस की नहीं है, बात ऑनलाइन बिजनेस की नहीं है। अब सफलता का मूल मंत्र क्या है, इसको आप समझ लेते हैं। जानते आप सभी हैं, फिर भी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस को आपको एज ए लॉटरी नहीं लेना। क्या नहीं लेना है? आपको कोई ऐसा नहीं समझना है कि हमने किसी जादुई चीज को ज्वाइन कर लिया है और इसमें रातों रात ये लॉटरी लग जाएगी और कल हम करोड़पति हो जाएंगे, या अगले 6 महीने में हम करोड़पति हो जाएंगे। मतलब सपनों की दुनिया में रहना तो हमारा बहुत जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव, जिसको हम कहते हैं, या मुंगेरी लाल के सपने। सपने किसी भी व्यक्ति के जब कंप्लीट हो सकते हैं, जब अचीव हो सकते हैं, जब उनपे योजनाबद्ध तरीके से निरंतर काम किया जाए। ये क्या लिखना है आपको, क्या समझना है? योजनाबद्ध तरीके से निरंतर काम किया जाए। ये किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में ये सफल होने का सबसे सरल मंत्र है। अगर आप किसी भी काम को बिना प्लानिंग के करेंगे, ओके, बिना प्लानिंग के करेंगे, तो सफलता शायद आपको न मिले।
तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसकी आपको योजना बनानी पड़ेगी। हमारा बिजनेस क्यों डिस्टर्ब है? हमारा बिजनेस इसीलिए डिस्टर्ब है क्योंकि आपके पास योजनाएं नहीं, आपने अपने बिजनेस को प्लान नहीं किया है। अगर आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा प्लान करें, ओके, तो इस पे आपका एक्शन प्लान भी उसी तरीके से होना चाहिए। जब हमारा एक्शन प्लान ओके हो जाएगा तो इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने के लिए काफी सफलता मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरी है? प्लानिंग जरूरी है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है अपने किसी भी काम की, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को प्लान करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है साथियों? दूसरी चीज है कि देखिए, ये हमारा जो बिजनेस है वो सिंगल हैंड बिजनेस नहीं है। सिंगल हैंड बिजनेस का मतलब है कोई व्यक्ति अकेला जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, इस बिजनेस में अकेले करके इस बिजनेस में सफलता नहीं ली जा सकती। क्या नहीं हो सकता है? अकेले करके अगर जिंदगी भर इस बिजनेस को अकेले करते रहेंगे तो आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपकी एनर्जी है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, बट जाएगी आपकी ऊर्जा। अगर किसी भी काम को कंप्लीट करना है तो हमारी ऊर्जा एक जगह लगनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूनाइटेड होना पड़ेगा। ओके, अब यूनाइटेड होना पड़ेगा। कब क्या करना है ये पूरे टीम को मालूम होना चाहिए। कब क्या करना है तो ये आपके टीम को मालूम होना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन जो लेवल है वो बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए अगर हमें डिजिटल बिजनेस को बिल्ड करना। तो देखिए, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बात ये समझने की कोशिश करें कि हम कोई लॉटरी, सट्टा, जुआ वाला बिजनेस नहीं कर रहे। हम कैसे बिजनेस में हैं कि हम एक ऑर्गेनिकली बिजनेस को डेवलप करने वाले बिजनेस के अंदर। अब इसमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि हमें करना क्या है इस बिजनेस के अंदर। किसी भी व्यक्ति को सफलता शिखर लेवल की कम मिल सकती है, हाईएस्ट लेवल, उच्च स्तर की। उसी व्यक्ति को यहां पर सफलता मिल सकती है कि जो व्यक्ति अपने आप की ब्रांडिंग करेगा। देखिए, बात को समझना। आज अगर आपने इस बात को समझ लिया तो ये बिजनेस आप सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप अपनी ब्रांडिंग पे काम करेंगे तो ये बिजनेस आपका बहुत बड़ा होने वाला। अब ऐसे समझते हैं, कैसे समझते हैं? ऐसे समझते हैं, कोई भी कंपनी चाहे वो नई हो या पुरानी हो, अगर ये मान लीजिए कि उस कंपनी का प्रोडक्ट या उसकी कोई भी सेवा, सर्विस, अगर वो अमिताभ बच्चन के हाथ में दे दी जाए तो ये बताइए वो बिकेगी या नहीं बिकेगी? अगर वो सचिन तेंदुलकर के हाथ में दे दी जाए तो वो सेवा या प्रोडक्ट वो बिकेगा या नहीं बिकेगा? दुनिया में बिकेगा ना? तो जितने भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन किसी सेलिब्रिटी से क्यों कराती है? वो इसीलिए कराती हैं कि इस सोसाइटी के अंदर, इस मार्केट के अंदर उस व्यक्ति की वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्या है? उस व्यक्ति की वैल्यू बहुत ज्यादा है कि अगर वो किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को अपने हाथ में लेके दो शब्द उसके बारे में बोल देता है तो उस व्यक्ति को पूरे दुनिया के लोग खरीदने लग जाते हैं। अब मान लीजिए, सपोज यहां पर आने वाले जितने भी लोग हैं वो एटॉमी बिजनेस से रिलेट करते हैं, ऐसे मान लेते, लेकिन एटॉमी बिजनेस का सामान आप क्यों नहीं बेच पा रहे? क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रहे? आप इसीलिए नहीं बढ़ा पा रहे कि बात एटॉमी की नहीं है,
बात प्रोडक्ट की क्वालिटी की नहीं है, बात प्रोडक्ट की कॉस्ट की नहीं है, बात सिर्फ किस बात की है? बात इस बात की है कि आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं, आपकी क्या नहीं है? ब्रांड वैल्यू नहीं है। अगर इसी एटॉमी के प्रोडक्ट को और संदीप माहेश्वरी अपने हाथ में ले ले तो मैडम ये रातों रात एटॉमी का वेयर हाउस खाली हो जाएगा, वेयर हाउस खाली हो जाएगा। इट इज गारंटी, ये गारंटी। एक व्यक्ति के कहने से लाखों लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। उसको प्लान की जरूरत नहीं है, उसको एटॉमी को जानने की जरूरत नहीं है, एटॉमी के बारे में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, एटॉमी के उस प्रोडक्ट की खासियत बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उससे ये कहता है कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, इसको करने से ही आपको फायदा हो जाएगा। बस इतना 2 मिनट बोलने से ही वो प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाएगा। अब ये किसका परिणाम है? अब अतुला जी अगर ये भाई भी ने समझे तो ये किसका परिणाम है? ये परिणाम है कि वो एक ब्रांड है। सचिन माहेश्वरी क्या है? वो एक ब्रांड है। अमिताभ बच्चन क्या है? वो एक ब्रांड है। माधुरी दीक्षित क्या है? वो एक ब्रांड है। ओके, जब कोई ब्रांड अपने हाथ में किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को पकड़ता है तो उसकी वैल्यू 100 गुना बढ़ जाती है। तो अब हमें क्या समझ में आई साथियों? अब हमें बात यहां पर ये समझ में आई कि आपके हाथ से एटॉमी का प्रोडक्ट, एटॉमी का प्लान, एटॉमी बिजनेस जब आगे बढ़ेगा जब आपकी वैल्यू होगी, आपकी वैल्यू होगी। तो अब हमें कहां काम करना है? अब हमें कहां काम करना है? हमें ये काम करना है कि हमें अपने वैल्यू को बढ़ाना है। कहां काम करना है? अपने वैल्यू को बढ़ाना है। और वैल्यू जब बढ़ती है कि जब आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं। इस बिजनेस का सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप अपनी आइडेंटिटी पे काम करते हैं, अपनी पहचान पे काम करते हैं, तो आप बनते हैं एक ब्रांड। आप बनते हैं एक ब्रांड। तो मुझे जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे आगे आने वाले टाइम में आपकी फेस वैल्यू बढ़े? आपसे अलग अलग कंपनियां आके टकराएं, अलग अलग लोग आपके टकराएं, अलग अलग क्लाइंट आपके टकराएं। ये सब क्या होगा? जब आप सोसाइटी के अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड करें। अगर आप इस समाज को कुछ दे नहीं रहे हैं तो इस समाज से आपको कुछ मिलेगा नहीं। इस बिजनेस को करने के लिए आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं तो आपने ये देखा होगा, एटॉमी के चेयरमैन मिस्टर हेनगिल पार्क बहुत सारे स्कूल खुलवाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल खुलवाते हैं और बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है। वो स्कूल क्यों खुलवा रहे हैं? वो ऐसे गरीब बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? अंधे बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? ओके, हॉस्पिटल्स क्यों खुलवा रहे हैं? क्योंकि उनका सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। अगर सोसाइटी को जब तक वो देंगे नहीं, जब तक वो अपनी एक सोशल वैल्यू नहीं बना पाए। मार्केट क्या है? मार्केट कुछ नहीं है। मार्केट एक सोसाइटी ही मार्केट है, लोगों का समूह ही मार्केट है। ओके, लोगों का समूह ही मार्केट है। लोगों की जरूरत के लिए किसी सेवा या किसी सामान उनके बीच में लेके जाना, ये कहलाता है हमारा व्यापार। लोगों को कौन सी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं और क्या क्या उनकी जरूरत के हिसाब से हम प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो हमें कहाँ देना है? ये देना है हमें सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, मार्केट के अंदर ये देना है। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या आप अपने बिजनेस को, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं,
या क्या देखो कि आप अपने बिजनेस में रोजाना काम करते हो? आप अपनी पहचान नहीं बना रहे, इसीलिए आपके साथ लोग नहीं जुड़। आपकी पहचान इस समाज में किसी भी रूप में नहीं है। आपको क्या जानते हैं? आपको दो दो चार पड़ोसी जानते हैं और 10-20 आपको रिश्तेदार जानते हैं। इतनी ही आपकी इस दुनिया के अंदर पहचान। एम आई राइट अतुला जी? क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ जी आपकी सर। पहचान क्या है? आपकी पहचान सिर्फ इतनी है कि आपको अपने 2-4 रिश्तेदार जानते हैं और आपको 2-4 पड़ोसी जानते हैं, बस इतनी आपकी पहचान है। अब जब इतनी पहचान है, लिमिटेड लोग आपको जानते हैं, तो आपको बताने वाले लोग, आपको जानने वाले लोग, आपको समझाने वाले लोग, आपको समझने वाले लोग कहां से पैदा होंगे? वहां से पैदा होंगे कि जब आप अपनी सोसाइटी के बीच में कोई यूनिक काम करोगे, आप अपना कंट्रीब्यूशन दोगे इस सोसाइटी। आपकी पहचान किसने लगा? आपने क्या काम ऐसा किया? क्या आपने कुछ हॉस्पिटल्स में जाके मरीजों की देखभाल की? क्या कहीं वृद्धाश्रम में आज तक गए आप घूमने के लिए? क्या आपने कुछ और काम ऐसा किया? नहीं गए। कभी आपने कोई वृद्धाश्रम देखा है? कभी गए हो वहां पर लोगों से मिले? कभी नहीं गए आप। ओके। और कोई काम नहीं किया आपने? कहीं कोई ट्रेनिंग, कहीं कोई एजुकेशन आपने देना स्टार्ट किया? कहीं कोई ऐसा काम किया जो समाज के हित में हो? कभी कहीं का आपने धार्मिक काम किया हो? कभी किसी के लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम किया हो? क्या उनकी मनोचिकित्सा पे काम किया हो? उनके मन को फील किया हो? या उनको एनर्जेटिक किया हो? इनको कहीं नौकरी दिलवाई हो? या किसी भी तरह के ऐसे काम किए हो? किसी का बिगड़ा हुआ काम आपने बनाया हो? क्या कभी ऐसा किया है? आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? अगर आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो सोसाइटी के लोग आपके फॉलोअर्स नहीं बनेंगे। समझो मेरी बात। सोसाइटी के लोग, आप अगर बेचने वाले रहोगे तो कोई आपसे खरीदेगा नहीं। अगर मैं कहूंगा ये एटॉमी, ये एटॉमी, ये एटॉमी, ये प्रोडक्ट, तो लोग मुझसे बोर हो जाएंगे कि कोई बकवास करने के लिए आ। समझिए बात को। हमारा बिजनेस डाउन क्यों जा रहा है? वो इसीलिए जा रहा है कि लोग एक बात को सुन के बोर हो गए। आप सुबह से शाम तक एटॉमी 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 एटॉमी, लोगों के कान पर है एटॉमी को सुन सुन। ओके। अब आपसे लोग भागने लगे क्योंकि आप लोगों के बीच में वैल्यू ऐड नहीं करते। आप सिर्फ अपनी जो पहचान है वो केवल बेचने वाली बना दी। आपने क्या बना दी है? आप एक सेल्समैन बन गए। और इस समाज के अंदर सेल्समैन की कोई वैल्यू नहीं करता हमारे इंडिया मार्केट के अंदर। इसीलिए लोग आपसे दूर भागते हैं कि अगर बैठेगा तो कुछ बेचने की बिल्कुल कोशिश करेगा। समझ रहे ना? तो अब हमें क्या करना है? ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में आपको कुछ सोशल सर्विसेज चालू करनी पड़ेगी साथ। मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। अब आपको कुछ ऐसी सोशल सर्विसेज चालू करनी पड़ेंगी जो फ्री हो। उससे क्या होता है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अगर आपके लोग फॉलोअर्स बनेंगे तो ये मान लीजिए कि आपका काम हो गया। लेकिन वो काम हम करते नहीं। मार्केट में आप 24 आवर्स एक ही चीज दिखाओगे तो किसकी प्रोडक्ट बिकेगा, किसकी सर्विस बिकेगी? जिसकी वैल्यू होगी। और वैल्यू कब होगी? जब हम इस मार्केट को वैल्यू देंगे, इस मार्केट को कुछ सिखाएंगे, इस सोसाइटी को कुछ हम कंट्रीब्यूट करें। अपने आप का विज्ञापन करना है, प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करना है, कंपनी का विज्ञापन नहीं करना है। विज्ञापन करना है अपने आप का, प्रमोट करना है अपने आप, वैल्यू देनी है अपने आप को। ये पूरा डिजिटल बिजनेस, आपने देखा है ना कि आज एफिलिएट मार्केटिंग चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है।
ये मार्केटिंग वाले जितने भी बिजनेस ऐसे समझो, जिनके आगे लिख रहा हो मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का मार्केट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है और इसका विज्ञापन करना, यह मार्केटिंग का मतलब। अब जब ये बताइए कि बिकेगा कौन, बिकेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकता है कभी। प्रोडक्ट की क्या बिकती है या सर्विस की क्या बिकती है, खासियत बिकती है। सेवाओं की क्या बोलती है, खासियत क्या है, वो चीज बिकती है। लेकिन वो बिकती किसके द्वारा है, एक सही व्यक्ति के द्वारा बिकती है वो चीज। तो सबसे पहले तो देखें कि क्या आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है, आपने क्या क्या सीखा है, आप अपनी चीजों को, अपना ब्रांड कैसे बनाएंगे। अब ये कहोगे कि ये सारी बात ठीक है, हमने समझ ली है, हमने सीख ली है, हमने जान लिया है कि ये यार अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूं कि यूट्यूब पे जाएं, गूगल में जाएं और वहां पर ये सर्च करें कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें। बस इतना डाल दें आप गूगल में या यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। ये आपको सिखाएंगे कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग कैसी करनी है। आप अपने इस पूरे दुनिया को, वर्चुअल दुनिया कहते हैं हम अतुला जी इसको, वर्चुअल दुनिया के अंदर आपको अपनी पहचान कैसे बनानी। इस पहचान के लिए आपको अपना एक आधार चुनना पड़ेगा कि आप लोगों को सोशली क्या प्रोवाइड कर पा रहे। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी, आप कुछ सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, आप कुछ ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर देते हैं जो लोगों के काम आए या नहीं आए, नहीं देते। क्या आप रख देते हैं कि ये रहा मेरा एटॉमी का टूथब्रश और ये रहा आपका ये, आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आप सिर्फ बेच रहे हैं। और बेचने वाले लोग अनगिनत है, अनगिनत। क्योंकि आपने देखा होगा पूरा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सब क्या है कि ये इतना माइंड ब्लॉक हो चुका है कि लोग जाते तो एंटरटेनमेंट करने के लिए हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट में भी बीच में ऐड घुस जाता है। आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो हर 2 मिनट के बाद, हर 3 मिनट के बाद एक विज्ञापन आ जाता है, मतलब आप इरिटेट हो जाते। तो हम क्या गए, हम चले गए एक वैल्यू लेने के लिए। अब थोड़ा सा वाले काम से आए मैडम, रात को ड्यूटी से आए या कोई भी बिजनेस करके आए, थोड़ा हुआ, तो आप टीवी क्यों देखते हो, आप यूट्यूब क्यों देखते हो, आप रील क्यों देखते हो, आप ये सारी चीज देखते हो तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश कर, ओके ना। आप इसके लिए आए, आप फेसबुक पे कभी खरीदने नहीं जाते, ये हमेशा ध्यान रखो। आप यूट्यूब पे कोई खरीदारी करने नहीं जाते, खरीदारी करते हैं तो क्या खोलते हैं आप, खरीदारी खोलते हैं तो आप फ्लिपकार्ट खोलते हैं, उसका अमेजोन खोलते हैं, जो भी है उस चीज पे जाके जाते हैं। जब आप मीशो की साइट खोलेंगे या कोई भी पोर्टल जो ऑनलाइन आपको मालूम है कि हमको ये बेच रहा है, उस पर खरीदारी करने के लिए जाते हैं। आप फेसबुक पे कभी इस उद्देश्य से नहीं जाते कि मुझे ये सामान खरीदना है। इंस्टाग्राम पे कभी आप इस उद्देश्य से नहीं जाते कि मुझे ये सामान खरीदना। आप कभी इस पर्पज से गई है इंस्टाग्राम पे कि मुझे कोई सामान खरीदना है। मैं फेसबुक पे कभी गया हूँ इस उद्देश्य के आपको पता पड़ेगा मेरे को ये सामान खरीदना है। आप यूट्यूब पे कभी हम इस पर्पज से गए कि कभी हमें ये लगे कि ये हमें सामान खरीदना है, नहीं खरीदना। मतलब हम डिजिटल काम को डिजिटली तरीके से नहीं कर रहे, हम सही तरीके से नहीं कर रहे। अगर कोई विषय पे मैं बात कर रहा हूं तो मेरी पहचान उस मीडिया पे इतना होना चाहिए कि मेरा वीडियो आते ही, मेरा कोई भी पोस्ट आते ही सबसे पहले मेरी फेस वैल्यू इतनी उस मार्केट में होनी चाहिए कि तुरंत लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें। जब ये ब्रांड वैल्यू बनाएंगे आप, अब ये तो सोशल मीडिया पे बात हो गई, डिजिटल पे बात हो गई, ऐसे ही ये बात होगी आपकी सोसाइटी में। अब लोग क्या है कि धर्म की चीजों को बहुत मानते हैं। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, आजकल धर्म में लोग बहुत ज्यादा मतलब विलय हो रहे हैं, ज्यादा धर्म प्रमोट हो रहा है आज की डेट में, रिलीजियस चीजें बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है। तो आप क्या करिएगा, कुछ धार्मिक कार्यक्रम करा दीजिए,
धार्मिक कार्यक्रम कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी सोसाइटी के अंदर, जहां भी आप काम कर, वो धार्मिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा दीजिए एक दो, देखिए आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कुछ और प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दीजिए जहां सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है, वहां क्या हो जाएगी कि एक आपकी फेस वैल्यू बने। जब आपकी फेस वैल्यू बनेगी तो बाद में अगर किसी व्यक्ति को आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जब किसी से पूछेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, ओके बहुत अच्छा रहता है या बहुत खराब रहता है या मैं परेशान हूं, चलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, मेरे पास आ जाना। अगर आपकी फेस वैल्यू अच्छी है तो वो व्यक्ति आपके पास चल के जाएगा। लोग भागते हैं प्रोडक्ट लेके, सामान लेके, ये लेके लोगों के घर 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 भागते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसीलिए लोग नहीं करते कि ये समझ लेते हैं ये घर घर भागने का धंधा। ओके, आप सोसाइटी के बीच में रहें, सोसाइटी से लोगों को निकालें और उनको ये समझाएं कि आपके पास वो चीज है जो कहीं नहीं है, इसके लिए आपको मेरे से मिलने आना पड़ेगा। ओके, अब क्या हो गया कि आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा नहीं, उसकी समस्या को पूछा। आपकी मानसिक समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है। आप कुछ नहीं, मेरे पास आइए, मैं इसके सारे हल बताता हूं। आप बुलाइए, कॉफी पीजिए, कॉफी पिलाइए, ओके, बंदे के साथ बात करिए, बैठिए। जब किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे जहां कोई भी चीज ऑर्गेनाइज हो रही होंगी, दो चार व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे आप जान पहचान कर सकते हैं, भले ही आप स्ट्रेंजर। तो कहने का मतलब है कि समाज में होने वाले जितने भी कार्यक्रम है उसमें आप बढ़ चढ़ के आगे आके हिस्सा लीजिए। अगर आप आगे आके हिस्सा लेंगे तो आपकी फेस वैल्यू बढ़ जाएगी। सोसाइटी के लिए आप हमेशा अच्छा करते हैं, ये वैल्यू आपकी डेवलप होनी चाहिए बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर। आप एक बहुत सोशल वेलफेयर व्यक्ति हैं, ओके, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, तो एक समाज सेवी का काम करते हैं, तो जो समाज सेवी व्यक्ति होता है उस पर समाज विश्वास करने लगता है। तो क्या आप एक अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं? अगर आप अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं तो इसका मतलब है आपका ये बिजनेस बहुत बेहतर चलने वाला, बहुत बेहतर चलेगा। आप एक अच्छे धर्म को प्रमोट करने वाले होते हैं, तो धर्म के अनुयायी ज्यादा होते हैं, धर्म के फॉलोअर ज्यादा होते हैं। उस दिशा में भी आप रहेंगे तो आप अपने एक पहचान बनाएंगे, उसके साथ भी लोग आपको पसंद करने लगे। तो हमारा मेन पर्पस साथियों क्या है? हमारा मेन पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको लाइक करने चाहिए, आपको पसंद करने चाहिए। और अगर ये काम आपने कर दिया, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल के अंदर आप अपने वैल्यू को बढ़ा लिया, चाहे आपको डिजिटली काम करना पड़े, चाहे आपको ऑफलाइन काम, अगर आपने ऐसा काम कर लिया, अब क्या करना है आपको? चलिए, ये तो हमारी लोकल की बात होगी साथी। अगर हम सामाजिक अपना वैल्यू बनाएंगे तो क्या होगा? हमारा लोकल बिजनेस बढ़ने लगेगा। आपके लोग अपनी समस्याओं को लोग आने लगेंगे अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आपको बहुत जानकार या विद्वान मानेंगे। ओके, तो क्या होगा कि आम सी समस्याओं का समाधान आपसे मांगेंगे। अब आपकी 2-3 इस समय आदमी की सबसे बड़े 2 भयंकर समस्याएं आदमी के पास। एक, किसी भी आदमी को उसके स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशानी है, और एक उसकी आर्थिक स्थिति की बहुत परेशानी, क्योंकि उसके परिवार के अंदर इनकम का बेहतर स्रोत नहीं है, या उसके परिवार में या वो खुद व्यक्ति बहुत सारे स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरा हुआ। तो 2 तरह की समस्याएं हर घर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज और नोट कर लीजिए आप कि तो ये समझ लिए कि आपका, ये कहते हैं ना कि आपका बिजनेस सारे लोग नहीं करते, हम ये कहते हैं कि आपका बिजनेस सारे लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस हर घर के अंदर हो सकता है, क्योंकि हर घर के अंदर 2 तरह की समस्याएं हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर ये 2 समस्याएं ना। कौन सी समस्या है? एक स्वास्थ्य की समस्या है, एक आर्थिक समस्या है। और आप किस तरीके के व्यापारी हैं कि आप 2 तरीके की समस्याएं दूर करते हैं व्यक्ति की। 2 सॉल्यूशन है आपके पास, एक किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं और एक किसी व्यक्ति के
रोजगार पैदा करते हैं, किसी व्यक्ति के प्यार उसमें व्यापार एक बनाते हैं, विकसित करते हैं उसका। तो है ना, देखिए आपका काम हर घर के अंदर, लेकिन क्या आपकी वैल्यू इस तरह की है? तो अपने आप को डेवलप करना। जब तक आप समाज के हित में नहीं आएंगे, ब्रांडिंग में नहीं आएंगे, अपनी ब्रांडिंग आप क्या करते हैं ये लोग भी आपको जानने चाहिए। ओके, आपका काम क्या है, आप लोगों को क्या मुहैया कराते हैं? आप एक सॉल्यूशन मुहैया कराते हैं। क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं आज की डेट में, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या लोगों को आपने कोई अपने विचार दिए हैं, लोग ऐसे ठीक रह सकते हैं? तो आप देखिए लोगों की समस्याएं कैसे हो सकती हैं, उनके निराकरण के लिए अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो लोगों के बीच में परोसिए, लोगों के बीच में रखिए, वीडियो के माध्यम से रखिए या लिख के रखिए। लिखने वाली चीजें क्या कहलाती हैं साथियों? वो आर्टिकल कहलाते हैं। आप अच्छे आर्टिकल लिख सकते हैं, एक हफ्ते में एक आर्टिकल लिख दिया, 15 दिन के अंदर एक आर्टिकल लिख दिया। अगर उस आर्टिकल को आपके को लोग पढ़ने लग जाए तो ये मान लीजिएगा आपकी मार्केट में वैल्यू बनने लग जाए। आता रही ना समझ? किसी विषय पे आपको आर्टिकल लिखना है, पारिवारिक समस्याएं क्या होती हैं उस पर आर्टिकल लिखने रख दीजिए, किसी की धार्मिक समस्याएं क्या होती हैं उसकी आर्टिकल लिख दीजिए, किसी की शिक्षा से संबंधित क्या परेशानी होती है उसको उसके पे आर्टिकल लिख दीजिए, वातावरण पे आर्टिकल लिख दीजिए, भौगोलिक स्थिति पे आर्टिकल लिख दीजिए, इतिहास पे आर्टिकल लिख दीजिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो लोगों के काम की हो और जिसका लोगों में इंटरेस्ट, आर्टिकल लिख दीजिए धीरे धीरे। अब शुरू में कहते हैं कि ये ज्ञान इतना आएगा कहां से? अरे कुछ नहीं है यार, उस आर्टिकल से संबंधित 10 आर्टिकल पढ़ो, उस आर्टिकल से संबंधित 10 आर्टिकल पढ़ो 2 4 6 दिन, और अपना एक नया आर्टिकल बना दो। पहले पहले कॉपी पे लिखो, रफ लिखो, ठीक है ना, उसको फिर फेयर करो, फिर उसको फाइनल लिखो, और फिर उसके बाद ऑनलाइन डाल दो उसको। अब आपकी पहचान बनना शुरू हो गई, आपकी ब्रांडिंग शुरू हो गई। आप उसी आर्टिकल पे उसी जानकारी का आप 10 मिनट का वीडियो बना लो, धीरे धीरे वीडियो बना लो, चैनल खोल लो, चैनल से आपकी क्या होगी, पहचान बनेगी। ओके, आप क्या काम करते हैं? आज जितने भी लोगों को यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम से लाखों रुपए महीने आता है, उनकी पहचान से आता है, उनकी पहचान का पैसा, उसके स्ट्रगल का पैसा है। ओके, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, करोड़ों में उनके सब्सक्राइबर्स हैं। क्यों है? कि लोग उनको पसंद करते हैं, इसीलिए तो है। मतलब कोई भी व्यक्ति वीडियो के माध्यम से आपके बीच में बात रखता है तो उसका बात कहने का तरीका ऐसा है कि लोग उसको पसंद करने लग जाते हैं। धीरे 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 क्या है कि वो ब्रांड बन जाता है। मतलब वो जो कह देता है उसको 1 मिनट में सारे लोग फॉलो कर लेते हैं, मान लेते हैं, यही बिजनेस है। तो आपने पर्सनल वैल्यू नहीं बढ़ाई है, इसीलिए लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार। आपको अब आपकी वैल्यू उनकी नजर में क्या है कि आप बेचने वाले विक्रेता है, और बेचना कोई चाहता नहीं, बेचना कोई चाहता नहीं है, इसीलिए लोग बकते हैं। तो अब आपको इसके साथ साथ क्या करना है? सारी चीजों को प्रमोट करना है, इंफॉर्मेशन देनी है। आप किसी से ये नहीं कहना है कि ये खरीद लीजिए, अपने किसी भी प्रोडक्ट की केवल आपको इंफॉर्मेशन देनी, खरीदने के लिए नहीं बोलना। खरीदने के लिए बोलोगे तो कोई खरीदेगा नहीं। ओके, ऐसे ही एटॉमी बिजनेस आपको क्या प्रोवाइड करा सकता है, ये आपको बताना है। एटॉमी बिजनेस को आप ज्वाइन कर लो ये कहोगे तो नहीं करेगा, तो पीछे भागेगा। आपके लाइफ के अंदर एटॉमी बिजनेस क्या चेंजेस कर सकता है, ये अगर आपने समझाने में कामयाब रहे तो व्यक्ति आपके साथ आके काम करना लग जाएगा। लेकिन ये कहोगे कि तुम उसको ज्वाइन करा के और उसको बिजनेस कराना चाह रहे हो, वो कह रहे हो कि मेरे से सामान बिकवाएगा, मेरे से सामान बिकवाएगा, इसीलिए वो व्यक्ति आपके साथ आता नहीं।
इसीलिए नहीं आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे को कुछ बेचना पड़े। कोई व्यक्ति नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते हैं। तो ये बताइए फिर ये बिजनेस बड़ा कैसे हो? ये बड़ा इसीलिए होगा कि यहां पर लोग खुशी से आए, यहां पर लोग आत्मसम्मान के साथ आए। अगर आपने ऐसा काम कर दिया, इस तरीके से समझा दिया, तो आपकी टीम बेहतर, मतलब आपकी टीम को एटॉमी के साथ आके गर्व महसूस हो, किसी भी नए व्यक्ति को आके गर्व महसूस हो, उसे ये लगे कि मैंने लाइफ में एक ही बढ़िया काम किया है कि मैं इस तरीके के बिजनेस में आ गया। अब इस तरीके के बिजनेस में वो आदमी आके गर्व महसूस करे, प्राउड फील करे, उसके लिए अपने बिजनेस की विशेषताएं बतानी पड़ेगी, यूनिकनेस बनाना पड़ेगा। ये बिजनेस कितना रेस्पेक्टेड है, ये आपको उसको समझाना पड़ेगा। इस बिजनेस में आपको क्या रेस्पेक्ट मिलता है, क्या मान सम्मान मिलता है, क्या रिकॉग्निशन मिलता है, ये उसको आपको दिखाना पड़ेगा ले जाके। अब ये कहाँ रेस्पेक्ट कहाँ होता है इस बिजनेस में? वहां होता है जहां सेमिनार ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होते हैं। तो जिन लोगों ने इस बिजनेस को सक्सेस किया है, कंपनी के द्वारा उन लोगों को क्या किया जाता है? एप्रिशिएट किया जाता है, उनका रिकॉग्निशन किया जाता है। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने जीवन में अपने गले में माला नहीं पहनी है, अगर कोई व्यक्ति उसको सम्मान से माला पहनता हुआ देखे कि यहाँ तो 100 मालाएं पहनाते हैं, यहाँ तो सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, यहाँ तो ये भी मिलता है, यहाँ पर तो तालियां भी पीटते हैं, यहाँ पर तो कल हम चैनल में भी आएंगे, ये हजारों लाखों लोग देखेंगे, मेरे को सम्मानित होता हुआ लाखों लोग देखेंगे। आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हो? आप सोसाइटी को ये बताना चाहते हो कि मेरी भी वैल्यू है, बस मेरे को लोग इज्जत करते हैं, मेरी इस समाज के अंदर इज्जत है, मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें इज्जत मिलती है, इसमें लोग सम्मानित करते हैं। आपने जीवन में कोई शोरूम चलाया, किसी ने आपको आज तक माला डाली? आपने शोरूम चलाया? आपने जिंदगी में 10 साल खेती की, किसी ने गले में माला डाली? नहीं डाली ना। आपने और भी जो कुछ काम किया, नौकरी आपने की, किसी ने गले में माला डाली? जब ही डालते हैं जब आप रिटायर हो जाते सम्मान से बेचते हैं आप, एक बार गले में माला पड़ती है, ठीक है ना, या कभी प्रमोशन लेते हो तब पड़ जाती है। लेकिन एटॉमी के अंदर हर महीने आप अपने गले में माला पड़ती। तो जब किसी भी नए व्यक्ति को दिखाओगे कि यहाँ तो यार सम्मान भी बहुत ज्यादा मिलता है, रिवार्ड भी ज्यादा मिलता है, हमको रिकॉग्नाइज भी बहुत ज्यादा किया जाता है, ये सारे फैक्टर एक जब व्यक्ति देखता है तब वो डिसाइड करता है कि मुझे जीवन में और कुछ करना तो करना है ही, लेकिन ये बिजनेस मुझे साथ में जरूर करना है कि ये मुझे भी माला पहने, मुझे भी ये मान सम्मान चाहिए जो कहीं से नहीं मिला। आज की डेट में घर में कोई रेस्पेक्ट करता नहीं है आपका, क्योंकि आज परिवार के अंदर सब लोग फैमिली मेंबर नहीं रहे, अब तो मशीन मेंबर हो गए, सब में मशीन जैसी भावना है। तो इसीलिए फैमिली में आपको कोई ढंग से आपका रिकॉग्निशन नहीं करता है, आपका मान सम्मान नहीं देता, आपके ग्रेटफुल नहीं रहता है आपके लिए। आपने कोई अच्छा काम भी किया दिया हो तो इसमें वो अपने आप को प्रमोट करने लगता है कि नहीं सब ये मेरी वजह से हुआ, उसमें भी आपकी हिस्सेदारी छीन लेता है। तो फिर आपको लगता है कि यार मेरे काम का रिवार्ड ही नहीं मिल रहा है मेरे को, तो फिर आप 1-2 बार करते हैं छोड़ देते हैं, यार कभी कोई वैल्यू नहीं देता मेरे काम में, इसीलिए क्या होता है कि आप पीछे हो जाते हैं। लेकिन जहां आपके काम की वैल्यू मिले वहां उस काम को और ज्यादा आप तेज गति से करते हैं। तो अब हमें क्या समझ में आया पूरे इस एंटायर सेशन में? हमें यह समझ में आया कि हमें किसी काम को कंसिस्टेंटली करना है। कंसिस्टेंटली का मतलब है रोज करना है, जिस टाइम पे कर रहे हैं उस टाइम पे करना है। अगर आप वीडियो एक पर्टिकुलर टाइम पे डालते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पे ही डालना है। आप पीरियडिकली एक हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं तो उसी टाइम पे डालना है।
अब जैसे मान लीजिए आपके 7 बजे शाम को 7 बजे रिलीज करते हैं अपना वीडियो। सुनो, अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं तो हर वीक शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड करें, लोग आपका एक दिन पहले से इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे सुरेंद्र वत्स, चैट विद सुरेंद्र वत्स का जो चैनल है, वो हर मंगलवार को उस पर एक सेशन अपलोड होता है। ओके, अब सेशन अपलोड होता है तो 2 दिन पहले से ही लोग वेट करना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे अपलोड होता है, इसीलिए उस पर्टिकुलर टाइम पे ये कंसिस्टेंटी होती है, ये एक डिसिप्लिन होता है। ओके, ये एक टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर अपने टाइम मैनेजमेंट करके अगर आपने किसी भी काम को करने लग गए तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, आपके बिजनेस की बहुत ज्यादा वैल्यू। आपने आप किसी को टाइम दें, अपॉइंटमेंट दें तो एक टाइम दें, बात करने की एक निश्चित सीमाएं बनाएं आप अपनी, ठीक है ना। बात करने का एक टाइम दें, अपॉइंटमेंट, कोई भी काम अगर किसी से मिलने भी जाना है तो अपना समय और उसका समय, दोनों के समय की वैल्यू क्रिएट करें, दोनों के समय की वैल्यू क्रिएट करें। अगर किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो फोन करके जाएं, बिना फोन करके न जाएं, ठीक है ना। किस विषय पे बात होनी है, ऐसे ही मिलना है, अगर ऐसे जाओगे तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं है, अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं है, आप अच्छे व्यापारी कभी नहीं बन सकते। अगर आपने एजेंडा डिसाइड नहीं किया कि हम जो मिल रहे हैं क्यों मिल रहे हैं, ये एजेंडा हमारा पहले ही डिसाइड होना चाहिए। तो आप जब मीटिंग करते हैं, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपका एजेंडा डिसाइड होना चाहिए। आप आध घंटे बात करेंगे, ये डिसाइड होना चाहिए। कोई दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ये डिसाइड होना चाहिए, ठीक है ना। अर्जेंसी अगर हो, अगर आपका लग रहा है तो आप मेरे को तुरंत इन्फॉर्म करें कि मैं अपने काम का यूटिलाइजेशन कर सकूं, ये बात आपको पहले बतानी उनको। अगर आप ऐसे ही किसी के दरवाजे पे पहुंच जाओगे, ऐसे ही पहुंच जाओगे बिना उसके अपॉइंटमेंट के, तो 1-2 बार तो आदमी आपको झेल लेगा, 1-2 आदमी तो आपसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाद में फिर वो इग्नोर करने लगेगा। आपके प्रोफेशन की वैल्यू उसकी नजर में खराब हो जाएगी। इसीलिए उसे लगेगा कि ये डिजिटल बिजनेस करने वाले लोग, ये नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग, ये तो पीछे पीछे थैला लेके घूमते। ऐसी वैल्यू, ऐसी फेस वैल्यू आपको डेवलप नहीं करनी है। आपको एक इज्जतदार, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना है। आप इज्जतदार, जहां पर लोग आपकी इज्जत करें, जहां पर आपको वैल्यू दे, जहां पर आपके आने का लोग खड़े होकर इंतजार करें। अगर ऐसी वैल्यू आपने डेवलप कर दी, अब ये ऐसी वैल्यू क्या कभी हफ्ते में 1 दिन काम करके होगी? नहीं, ये ऐसी वैल्यू रोजाना काम करके, रोजाना काम करके। मतलब एक आप बहुत ही लोगों का हित करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा व्यक्तित्व तो आपको विकसित करना। आप एक बहुत बड़े समाज के लिए अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, ऐसी फेस वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी। आप एक सफल व्यक्ति हैं, ऐसी वैल्यू भी आपको बनानी पड़ेगी। आप हारे हुए व्यक्ति हैं तो हारे व्यक्ति के साए में भी कोई खड़ा होना नहीं चाहता, उसकी छांव में भी कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। तो आपको हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट करना है मार्केट के अंदर, तो आपको एज ए विनर करना, क्या करना है? एज ए विनर अपने आप को शो करना है कि आप एक बहुत बड़े सक्सेसिव पर्सनैलिटी हैं, आप एक बहुत सफल व्यक्ति हैं। अगर आपने अपने आप को लूजर शो कर दिया, लूजर वैल्यू दे दी मार्केट के अंदर, तो फिर आपकी फेस वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपका मार्केट ही डन, पूरी लाइफ आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या बनना है? अपने आप को जो प्रमोट बनना है, आपको फालतू की बात नहीं करनी मार्केट में, दृष्टांतबाजी ज्यादा फिलॉसफी नहीं जाननी है, ठीक है ना। जैसे सुबह ही सुबह नए नए वो आते हैं, उनके साथ आप नहीं, आपके जो विचार होने चाहिए वो आपके अपने होने चाहिए, आपके एक्सपीरियंस से होने चाहिए। इधर से उधर पोस्टों को आप घुमाते रहते हो, दैट इज ओनली टाइम वेस्टिंग, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप नए नए लोगों के लेके कटोज लाके बस ये जानते हो कि मैं कुछ नहीं करूं, दुनिया सीख जाए, मेरी टीम कल से इस पोस्ट को पढ़ के दौड़ने लग जाए,
मैं कुछ नहीं करूं, मैं ऐसा कभी होगा नहीं। आपको अच्छा काम करते हुए लोग देख रहे हैं तो आपको फॉलो करेंगे। आपके पोस्ट डालने से आपके लोग कभी काम नहीं करेंगे, हमेशा समझो। आप चाहे फेसबुक पे स्टेटस लगाते हो, ग्रुप के अंदर तमाम दुनिया भर के फालतू की रामायण आप देखते हो, ये कभी प्रोडक्टिव नहीं होती है। आप ये बिल्कुल सोच के देखो, क्या कभी आपकी पोस्ट ने एक पैसा बढ़ाया? आपने गुड मॉर्निंग डाली तरह तरीके से, आपने गणेश जी को भेजा, आपने राम जी को भेजा, आपने कृष्ण जी को भेजा, आपने फलाने को भेजा, दिखाने को भेजा, इनने कभी आपके बिजनेस के अंदर वैल्यू क्रिएट किया? क्या कभी 4 पैसे बढ़ाए हैं इस काम के करने से? नहीं बढ़ाए। तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? सभी को मालूम है कि अगर उसे पूजा करनी है तो ये पूजा करने का उसका अपना काम, समझ रहे ना बात? अगर पूजा करनी है तो वो उसके मन से करेगा, वो जानता है भगवान क्या है, क्योंकि दुनिया ने पहले ही उसको समझा रखा है कि भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, राम क्या है, हनुमान क्या है, सीता क्या है, पार्वती क्या है, शंकर क्या है, पहले वो 20 साल से पढ़ता समझता आ रहा, आपको समझाने की जरूरत नहीं। ओके, तो भाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? अब आपको क्या करना है? आपको इंसान का उत्थान कैसे हो सकता है, ये आपको आइडिया क्रिएट करना है। क्या समझ में आई बात? इंसान का उत्थान, इंसान का अपग्रेडेशन, इंसान का लेवल चेंज कैसे होगा? ये आपका व्यापार है। आपके व्यापार की नेचर क्या है कि इंसान को कैसे उठाना है, आगे कैसे बढ़ाना है, उसका मनोबल कैसे बढ़ाना है, उसके सपनों को कैसे आगे मतलब अचीव कराना है, उसको फिजिकल कैसे फिट रखना है, उसको सोशल वैल्यू कैसे दिलवानी है। अब मान लीजिए जैसे अभी अतुल्ला जी ने मेरी होस्टिंग की, तो इन्होंने क्या किया कि मेरी सोशल वैल्यू को बढ़ाया। ये होस्टिंग का काम किया तो इन्होंने मेरे बारे में जो बात की, तो इन्होंने क्या किया, मेरी सोशल वैल्यू को बढ़ाया। अब मैं इनकी यहाँ पर अप्रिशिएट करूंगा, मैं इनको थैंक्स करूंगा। ये 20, 25, 50 लोगों के बीच में लोग इनका चेहरा देख रहे हैं, तो इनकी अपनी एक पहचान बन रही है। आप एज ए होस्ट आएंगे तो आपकी सोसाइटी में पहचान बनेगी। आप एज ए स्पीकर आएंगे तो आपकी सोसाइटी में एक पहचान बनेगी। आपके विचार भी लोगों के बीच में घूम रहे होंगे, इस ब्रह्मांड के बीच में घूम रहे होंगे। कितने लोग आपके विचारों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप किस नेचर के व्यक्ति हैं। ये आपकी एक पहचान बननी चाहिए, आपका ब्रांड बनना चाहिए। आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आप एक बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, आप एक सफल व्यवसायी हैं। ओके, ये सारी पहचान, आपकी आइडेंटिटी आपके मार्केट के अंदर बननी चाहिए। तो क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? क्या केवल आप ताली पीटने का काम? ताली पीटते रहोगे जिंदगी में, केवल एक्यूप्रेशर पॉइंट दबेंगे, बीमारी सही रहोगे। ओके, ताली पीटना भी बुरा नहीं है वैसे, ताली पीटते रहोगे, बट ये है, क्या आप ये नहीं चाहते हो कि मेरे लिए हजारों लोग ताली पीटे? अगर चाहते हैं तो आगे आपके आके आपके काम करना पड़ेगा। आप कहते हो कि मेरे को कोई कंधे पे बैठा के ले जाए, फिर मेरे लिए काम करे, फिर मेरे को माला डाले, तो ऐसा कभी होगा नहीं। आपके ने अनोखा काम किया है, इसीलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपने वो काम किया है जो दुनिया में लोग नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपने इस एटॉमी जैसे टफ बिजनेस, एटॉमी का बिजनेस सरल नहीं है, ये टफ बिजनेस है। इस टफ बिजनेस को भी आपने 4 चांद लगा दी, इसमें भी आपने पैसा कमा लिया, इसीलिए लोग आपको सम्मानित कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए ताली बजा रहा है। ओके, तो इसीलिए ताली बजनी चाहिए, वो आपके लिए वास्तविक ताली। तो लेकिन ताली बजेगा जब आप कुछ करो। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ऊपर से ये चाह रहे हो कि अकाउंट में पैसा भी आ जाए, तालियां भी करें, लोग मेरा मान सम्मान करें, लोग मेरे से रोजाना गुड मॉर्निंग करें, अरे भाई हु आर यू? अरे कुछ करके तो दिखाओ, कुछ करके तो दिखाओ कि आप वो सम्मान योग्य हो, आपके अंदर भी वो वैल्यू है। क्योंकि यहाँ वैल्यू इंसान के नहीं होते, उसके अंदर क्या वैल्यूज हैं, इस चीज का रेस्पेक्ट होता है, इस चीज का सम्मान मिलता है। तो क्या आप अपनी वैल्यूज को डेवलप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो? तो अगर आप ऐसा करेंगे
पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करेंगे, साथ में आपको टेक्नोलॉजी को सीखना है, साथ में आपको अपने कम्युनिकेशन लेवल को अच्छा करना है। अब देखिए मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अच्छी का मतलब रहता है कि मैं फ्रीक्वेंटली इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो अब मुझे क्या करना है कि मेरे को इस वजह से मेरे इस एटॉमिक बिजनेस में बड़ा बैरियर नजर आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैरियर, एक मुझे बाधक बन रही है ये चीज मेरे लिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं इस पूरे इंग्लिश कम्युनिकेशन को, स्किल को ठीक करूंगा इन 6 महीने के अंदर, क्योंकि मुझे क्या बनना है कि मुझे एक ब्रांड बनना है। अब ये ब्रांड कौन बनेगा? मेरा कम्युनिकेशन स्किल बनाएगा। मैं जैसा बोलूंगा वैसा लोग मुझे पसंद करेंगे। वे गंवारू शब्द बोलूंगा, मैं इलिटरेट वर्ड बोलूंगा, ठीक है ना, मैं आउट ऑफ सेंस वर्डिंग दूंगा कम्युनिकेशन में अपने में, तो लोग मुझे कुछ दिन सुनेंगे फिर कहेंगे ये तो सब फेंकू है, ये बेकार है इसको। तो क्या हो जाएगा, उसके डिसलाइक चालू हो जाएंगे, सब्सक्रिप्शन रुक जाएगा, लोग दूर से शक्ल देखते ही हेट करने लगेंगे। तो ये क्या कहेगा, मेरा मार्केट, मेरा कैरियर खत्म। तो अगर हमें कैरियर रखना है, बरकरार रखना है साथ, ओके, तो क्या आपको मालूम है कि 30 साल के बाद, 35 साल के बाद मार्केट में नौकरी भी नहीं मिलती। मेरे जैसे व्यक्ति को मार्केट में अगर मैं जॉब ढूंढने जाऊं, लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी 10,000 रुपए की भी, ये मैं जानता हूं। अब मुझे क्या करना है, मैं बड़ा काम वाला व्यक्ति हूं, मेरे साथ रहोगे तो आप बहुत कुछ बन सकते हो, ये वैल्यू मुझे बतानी लोगों, ओके, क्योंकि हम टेक्निकली इंप्रूव नहीं हुए साथ में। आज जो 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का बच्चा कर सकता है, वो हम थोड़ी ना काम कर सकते। वो इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि माइंड की जो क्रिएटिविटी है वो एज के हिसाब से कुछ कम होती जाती है। कम किसी लिए हो जाती है क्योंकि हम ओमेगा नहीं खाते। अगर मैं सही बात करूं तो हम ओमेगा नहीं खाते। क्रिएटिविटी अगर आपकी कम हो रही है, आपके ब्रेन के अंदर आलस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके ब्रेन को ओमेगा की जरूरत। मैं रियली बता रहा हूं, अब आपके न्यूरो सेल, न्यूरो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपका ब्रेन जो है संकुचित हो गया है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर अपने ब्रेन की, अगर आपको क्रिएटिविटी बनानी है, आपको ये फील होना चाहिए कि आई एम यंग, मैं भी वो सारे काम कर सकता हूं जो कोई नया व्यक्ति कर सकता है। तो इट मीन्स यू विल बी सक्सेस ऑलवेज इन द मार्केट, आप हमेशा मार्केट में सक्सेस रहेंगे। लेकिन ये फील आएगा कब? क्योंकि वो हार्मोन ही नहीं जनरेट हो रहा है बॉडी के अंदर। अगर वो हार्मोन जनरेट चाहिए तभी तो वो फील आएगा, ओके। अब वो फील आएगा तो जब तक हार्मोन नहीं बनेगा बॉडी के अंदर तो वो फील आएगा नहीं। अब वो फील नहीं आएगा तो वो काम होगा नहीं। इट मीन्स यू मस्ट टेक द ओमेगा, आपको ओमेगा लेना। ओमेगा कंटिन्यूअस रखें हमेशा, सुबह और शाम। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी आंखों का स्ट्रक्चर, आपके नीचे ये काले घेरे हो जाते हैं वो नहीं हटेंगे। आपके कालों आंखों के नीचे अगर काले घेरे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन में हैप्पी नहीं। आई नो वेरी वेल, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, इसका मतलब यू आर नॉट हैप्पी और योर हेल्थ इज नॉट ओके। आप क्या देखेंगे, क्या आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो यू मस्ट टेक द ओमेगा, आपको ओमेगा लेना स्टार्ट करो। अगर आपका फेस ये नहीं बता रहा है कि आप एक एनर्जेटिक व्यक्ति हो तो लोग आपके साथ बिजनेस में कभी नहीं आएंगे। नो एंड नेवर। आप क्या नॉलेज रखते हो, आपके पास क्या असेट्स हैं, आपके पास क्या है, कोई नहीं। आप सक्सेस हो या नहीं सक्सेस हो, ये आपका फेस बताता है। अब फेस कब होगा? जब आप इंटरनल सही रहोगे। इंटरनल सही रहोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह आपको मेडिटेशन करना है। सुबह आपको थोड़ा एक्सरसाइज करनी है, 20-25 मिनट मेडिटेशन करना है आपको, और आपको प्राणायाम करना है। जो योगा आता है थोड़ा बहुत पता, कहने का मतलब है आपको मॉर्निंग में अपने आप को 2 घंटे देने हैं, वो आपके अपने हैं जीवन में। उन 2 घंटे, अगर वो 2 घंटे आपने बॉडी को दे दिए, अपने आप को दे दिए, इसका मतलब है कि पूरी लाइफ आपकी बढ़िया होने वाली, ओके, आपकी बढ़िया होने वाली है। अच्छा, आपको फूड देना है,
आपको ऐसे नहीं कि जो कुछ भी आ रहा मन में आ रहा है, जो मन मांग रहा है उसको मुंह के अंदर डाल देना है, नहीं। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट फॉर योर इनर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपको जीव को क्या पसंद है ये आपको नहीं सोचना है। आपको इनर ऑर्गन को हेल्थी रखने के लिए क्या जरूरी है, इस बात को समझ के आपको अपना भोजन लेना है। ये स्वादिष्ट है या ये कड़वा है या ये तीखा है या ये खट्टा है या मीठा है, ये फिगर आउट नहीं करना है। आपको ये फिगर आउट करना है कि मेरी बॉडी के इनर ऑर्गन के लिए क्या बेस्ट है। अगर ये भोजन आपका उस तरीके से हो गया तो ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ ब्यूटीफुल लाइफ है, जैसे हम ब्यूटीफुल लाइफ है, हो गया ना। तो अब आपको क्या चाहिए, हर व्यक्ति को क्या चाहिए, ब्यूटीफुल लाइफ ही तो चाहिए। अब ब्यूटीफुल लाइफ कब बनेगी, जब आप हेल्थी होंगे, जब आपका बॉडी स्ट्रक्चर सही होगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, और साथ में जब आप ये अच्छे हो जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप अच्छे एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छे लोगों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप ये सब सीक्रेट्स हैं अपने इस बिजनेस को, चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। बाकी का जो होता है कि अब किसी भी काम को करने के लिए किस एजुकेशन की जरूरत है, किस टूल्स की जरूरत है, कौन से सॉफ्टवेयर को सीखने की जरूरत है, कौन से एप्स को सीखने की जरूरत है, जिससे हम बिजनेस को आगे कैसे प्रमोट करें, ये सब आपको टेक्निकली डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप इंप्रूव करना पड़ेगा, वो चीजें सीखनी पड़ेगी। मैंने आज अपने आप को 90% लर्निंग पे फोकस कर दिया। ओके, मैं काफी गैप फील कर रहा हूं अभी। अब मुझे आगे 20 साल में क्या करना है, इन सब के लिए मैंने अपने लर्निंग को फोकस कर दिया है कि मैं अब आज के हिसाब से कुछ नहीं जानता। ये मैं मानता हूं कि आज के हिसाब से क्यों नहीं जानता हूं, क्योंकि एआई की टेक्नोलॉजी आ गई, ये ऐप की टेक्नोलॉजी आ गई, एडिटिंग की टेक्नोलॉजी आ गई, इतना क्रिएटिव कंटेंट बनना है मार्केट के अंदर। आप वीडियो देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, एक से एक भयंकर वीडियो आ रहा है। तो ये वीडियो कंटेंट आ रहा है, इसमें क्रिएटिविटी डाली जा रही है, ठीक है ना। वीडियोग्राफी इतनी ऐसी हो रही है कि ऐसी चीजें इमेजाइन करते हैं कि आपका दिमाग कभी सोच नहीं पाता है। इन सब के लिए भी हमें तैयार हो, इन सबको भी तैयार। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, ये टीम वर्क के अंदर, ये थोड़ा इसीलिए आसान हो जाता है, इन्हीं चीजों को समझने के लिए आपको लाखों रुपए मार्केट में पेड करने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद फिर भी गारंटी नहीं होती है कि आपने सीख के भी किसी चीज में सक्सेस है। लेकिन यहाँ ये जो आपका टीम वर्क होता है, ये आपका यहाँ पर ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है, यहाँ पर आपके अंदर कम स्किल है, फिर भी लोग आपको आगे बढ़ा के ले जाते हैं। ओके, वो इसीलिए ले जाते हैं कि आपकी सफलता में ही उनकी सफलता छुपी हुई है, आपकी सफलता के अंदर ही उनकी सफलता छुपी हुई है। इसीलिए हर हालत में वो आपको हर दिशा में हर तरीके से वो सपोर्ट करने की कोशिश करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैसे सफल। इसीलिए हर वो तरीके वो सपोर्ट आपको देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑनलाइन बिजनेस के अंदर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। अब लास्ट में हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, एक ऐसा नेटवर्क डिजिटल के माध्यम से बनाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बनाना, एफिलिएशन के माध्यम से बनाना, एफिलिएशन मार्केटिंग करके अपने डिजिटल बिजनेस को डेवलप करना, टीम को डेवलप करना, उनको सिखाना, उनको टूल्स सिखाना, इनके बिजनेस को कैसे कन्वर्जेशन करते हैं, कैसे ये कह सकते हैं कि डील को क्लोज करते हैं, कैसे रीच निकालते हैं। ये सारी चीजें कब, जब आप अपने अंदर इंटरेस्ट रखोगे, क्योंकि आप लॉटरी नहीं जीत रहे हो, आप एक बिजनेस खड़ा कर रहे हो। एक बार अगर इसमें काम करके कमाना सीख लिया तो आप लाइफ टाइम कमा सकते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि कोई व्यक्ति एक बार अगर किसी काम को कर सकता है तो वो 1000 बार उस काम को कर सकता है।
कोई व्यक्ति एक बार टीम को बना सकता है तो वो 1000 बार टीम को बना सकता है। कोई व्यक्ति एक बार गाना गा सकता है तो वो 1000 बार गाना गा सकता है। एक बार सफल हो सकते हो, अगर आप सेमी सीस मास्टर हो सकते हो तो आप सीस मास्टर निश्चित हो सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन व्हाट इज योर स्पीड, व्हाट इज योर फेथ लेवल, व्हाट इज योर कंसिस्टेंटी, व्हाट इज योर एसोसिएशन, व्हाट यू आर लर्निंग, कौन सा सेमिनार, कौन सा ये, किस मीटिंग को लेना आपको जरूरी है, कौन आपको क्या सिखा सकता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये सब किसके पास क्रिएटिविटी ज्यादा है, किसके पास नॉलेज जाना है, किसके पास आपको सीखने जाना है, किसकी बात को मानना है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। किस मीटिंग को अपनी टीम के अंदर प्रमोट करना है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, आप किसी भी मीटिंग को उठा के डाल देते, आप यही नहीं देखते हो कि क्या हमें अपने टीम को सिखाना है, क्या हमें नहीं सिखाना है। ठीक, तो आप क्या है कि आप किसका प्रमोशन चाहते हैं। आपका लीडर अगर प्रमोटेड हो रहा है तो इसमें सबसे पहले उसको आपको प्रमोट करना चाहिए। ओके, अगर आपका अपलाइन प्रमोट हो रहा है तो सबसे पहले अपने अपलाइन को प्रमोट करना चाहिए। अगर आपका डाउनलाइन प्रमोट हो रहा है तो सबसे पहले अपने डाउनलाइन को प्रमोट कर दीजिए। ठीक, क्योंकि जब तक आप अपनी टीम को और अपने अपलाइन को प्रमोट नहीं करेंगे तब ये एम्पायर खड़ा नहीं होगा। और आपको इस बिजनेस में क्या खड़ा करना होता है, एम्पायर खड़ा करना होता है। तो ब्रांडिंग किसकी करनी है, अपनी ब्रांडिंग करनी है और अपने अपलाइन की ब्रांडिंग करनी, बस आपका बिजनेस डन। इस बिजनेस को आपके को कोई नहीं रोकना। तो सबसे पहले किसकी ब्रांडिंग, अपनी ब्रांडिंग, मैं अपनी ब्रांडिंग करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने अपलाइन की ब्रांडिंग करूंगा या डाउनलाइन की ब्रांडिंग, वह 3 जगह ब्रांडिंग करूंगा मैं, मेरा बिजनेस बहुत मजबूत हो जाएगा। अपने डेली करनी है, एवरीडे काम करना है, एवरीडे प्रमोट करना है। लर्निंग आपको सपोर्ट दे सकता है, सीखने के लिए कहीं तैयार रहिए। आज का मार्केट की क्या डिमांड है, क्या वो चीज मेरे पास है, क्या मैं उस डिमांड को सप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है ना, लोग इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझते हैं तो क्या मैं अच्छी इंग्लिश दे पा रहा हूँ लोगों को। हिंदी में लोग ज्यादा बेटर समझते हैं तो क्या मैं अच्छी हिंदी बोल पा रहा हूँ। ओके, इस टाइप की एजुकेशन लोगों को चाहिए, क्या मैं ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको अपने आप को तैयार कर, अपने आप को झोंकना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। अगर आप अपने आप को झोंकने के लिए तैयार नहीं है, आप ये गए लोग मानने नहीं, तो लोग इतने, क्या आपको लगता है समाज के अंदर इतना बेवकूफ लोग होने चाहिए क्या कोई भी कुछ भी कह दे तो वो मान जाए। आपने आज एटॉमी को समझा दिया, कल कोई आएगा वो किसी को आपको बताने लग जाए तो वो उसके साथ चला जाए, फिर वो आगे बढ़ जाए, फिर वो आगे बढ़ जाए, फिर वो आगे बढ़ जाए। इसका मतलब है कि किसी भी बात को इतना आसानी से नहीं मानना चाहिए। अगर आप किसी भी बात को इतना आसानी से मान जाते हैं, इसका मतलब आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए सफल नहीं हो सकते क्योंकि कभी किसी की बात अच्छी लगेगी, कभी किसी की बात, तो क्या हो जाएगा कि आपकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, आपका स्थायित्व खत्म हो जाएगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपनी ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं, आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो आपके काम में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, नेवर गिव अप योर बिजनेस। आप अगर एटॉमी बिजनेस के अंदर आ गए तो इसका प्रमोट भी करना है, इसका प्रमोशन का काम आपका है। ठीक, अपने आप का प्रमोशन, अपनी अपलाइन का प्रमोशन, अपने डाउनलाइन का प्रमोशन, अपने जिस प्लेटफॉर्म पर है उसका प्रमोशन, एटॉमी मैनेजमेंट का प्रमोशन, एटॉमी प्रोडक्ट का प्रमोशन, एटॉमी का प्रमोशन, बस इतना ही तो काम है। प्रमोशन का मतलब बढ़ाई अगर हम है तो आपको ये बताइए, बढ़ाई करने से अगर पैसा आ रहा है तो इससे आसान पैसा और कहां से बना सकते हैं। बढ़ाई करके, प्रशंसा करके पैसा आ रहा है, यही तो बिजनेस है। आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। योर बिजनेस इज वेरी सिंपल। ओके, योर बिजनेस इज वेरी सिंपल, क्योंकि वो एक प्रमोशन का बिजनेस है, वो प्रशंसा का बिजनेस है। प्रशंसा हर चीज को अच्छी लगती है, आपकी प्रशंसा करूं तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आपने इतने अच्छे तरीके से मेरे इस सेशन को सुना, इसको सीखा, समझा
और मेरे को थोड़ा सा आपसे फीडबैक चाहिए, आपको आज का सेशन कैसा लगा मेरा, ओके, ये आपके काम आने वाला हुआ या नहीं हुआ, मैं आपको वो वैल्यू दे पाया या नहीं दे पाया, ओके, ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा या नहीं रहा, तो इसकी मुझे फीडबैक चाहिए आपके द्वारा। तो थोड़ा सा मेरे को फीडबैक दीजिए, चैट के माध्यम से बताइए। मैं अनम्यूट ऑप्शन का भी ओपन कर देता हूँ, हैंड रेज करके आप बात भी कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम में उसको अगर बेहतर बनाना है तो उसमें फीडबैक लेना हमें बहुत जरूरी होता है। तो एक दो व्यक्ति ऑनलाइन आके फीडबैक दें हैंड रेज करके, जिससे इस सेशन को इम्पोर्टेंट बनाया जा सके। कुछ लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी अनीता तिवारी जी, आर यू देयर? विपिन साहू जी, सुजीत घोष जी, सुजीत जी मैंने अनम्यूट किया। Yes, good evening, Sharmati. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुजीत जी। How are you, sir? आई एम ऑल्सो फैंटास्टिक एंड गुड। I am from Kolkata, Sales Master Sujit Bose. ग्रेट। From very beginning, we are fighting, and I think today's session is very fantastic. Through this meeting, I just few minutes I interact with my US colleague, Mr. Senthil. And I spoke and share regarding yourselves, your meetings, and all other feelings regarding Atomy. What I thought today that is we should very sincere from now. Why? Because this is the right time. I think everything's are available at the moment. Why? Because when we started at the time of launching, there are some problems. I think one thing that is COVID was there. Number two, we are waiting for the health products. We are waiting for the health products, especially for HumoHim. So today, I think if we only concentrate only paste and brush and HumoHim, plus two or three health products like Spirulina, like omega-3, whatever. So we can run our business very easily, as you said today's meeting. And second thing, I think that was a lovely session. You concentrated on the training session. Why? Because this is only the business. This is the business of feelings. अनुभव का business है. ये business और कुछ नहीं है. ये business है, अनुभव का business है. कितना हम लोग महसूस कर रहे हो? क्या हम लोग? सुभाष जी, you can unmute. सुभाष चंद जी. यस सर, थैंक यू सर। यस, वेलकम आपको वेलकम। मॉर्निंग सेशन बंद कर दिया सर, बहुत मिस करता हूँ सर आपको। आपको तो मालूम होगा, मैं आपको साल भर से मैं सुबीर जी आपको भक्त हूँ। बहुत प्रेरणा लेते हूँ। आज का सेशन भी आप वो बिंदास बहुत वैल्यू के बारे में बहुत कुछ सुन मैंने आपसे लिए हैं, और भी लेना चाहिए, आपको आगे लेना है। सेल्स मास्टर सुभाष नाग फ्रॉम मालदा, वेस्ट बंगाल। थैंक यू सर। ग्रेट। आशीष जी आप कुछ बात करना चाहते हैं? यू कैन कंटिन्यू। चलिए, आई होप ये सेशन आप सभी को बेहतर लगा होगा और आपको इस सेशन के द्वारा वैल्यू मिली होगी। इस सेशन से
काफी कोशिश की गई है कि आपके ब्रेन के अंदर वो सारी चीजें जा सके कि हमें एटॉमिक बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे सफलता हासिल करनी है। ओके, तो ये सारी चीजें आज आपको समझ में आई होंगी। विपिन साहू जी, क्या आप अनम्यूट हैं? क्या आप बात कर सकते हैं विपिन जी? सर जी, जय जी, जगन्नाथ सर जी। जय जगन्नाथ नमस्ते। जी। विपिन जी, और आप बताइए कि ये सेशन आज आपको अच्छा, कैसे? बहुत लाजवाब था। बहुत 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 बढ़िया था। आप तो, आपका हर मीटिंग तो बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा थे चलिए, थैंक यू सर। सो मच। और हम सर आपको बहुत जल्दी ही सेमी सिक्स मास्टर के लेवल पर देखना चाहते हैं विपिन साहू सर जी पे, जी सर क्योंकि सफलता कर्मों के अंदर है। ओके? जी सफलता कहीं घूम नहीं रही है, सफलता कहीं दौड़ नहीं रही है, सफलता आपके कामों के बीच छिपी हुई है। तो जी आप अपने ये कह सकते हैं कि एक्शन प्लान को तैयार करिए और बहुत जल्दी आप सेमी सेल्स मास्टर हमको लेवल अचीव करके दिखाएंगे, ठीक है ना? तो आपके लिए फिर आगे प्लानिंग और योजनाएं तैयार की जाएंगी कि हाउ विल यू अचीव द सेल्स मास्टर लेवल वेरी सून। तो ठीक है थैंक सर। यू अगेन एंड अगेन विपिन जी, पूरे सेशन में बने रहने के लिए। एंड थैंक यू अतुला जी, आपने अच्छी होस्टिंग के लिए और काफी लंबे समय बाद आपको अपनी कंटिन्यूटी बनाने के लिए। एंड सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक लंबे समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन।